अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ऑनलाइन हेल्थ के साथ मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर फैज़ुर रहमान, होम्यो स्पेशलिस्ट, बीएससी, डीएचएमएस, असिस्टेंट बी फार्मासिस्ट। नाजरीन, पिछले एपिसोड के अंदर हमने आपको अर्ज़ किया था गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में। तो गॉल ब्लैडर स्टोन के साथ जो नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम बनता है वो है किडनी स्टोन। किडनी स्टोन जो है, जिस तरह हमने अर्ज़ किया था कि गॉल ब्लैडर स्टोन के अंदर दो तरह के स्टोन पाए जाते हैं, तो हमने दो तरह के स्टोन की पूरी वजाहत कर दी थी। इसी तरह किडनी स्टोन के अंदर 4 किस्म के स्टोन पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि स्टोन क्या होता है। तो नाज़रीन, गुर्दे के अंदर, इंसानी जिस्म के अंदर 2 किडनी होते हैं, दाएं बाएं। गुर्दों का काम है ब्लड को प्योरीफाइड करना और जो वेस्ट मटेरियल है जो बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है उसको डिस्चार्ज करना। डिफरेंट किस्म के मिनरल्स और साल्ट जब किडनी के अंदर जमा होने शुरू हो जाते हैं तो वो जमा शुदा मटेरियल जो है वो स्टोन कहलाता है। अब वो स्टोन जो है वो डिफरेंट फॉर्म के अंदर चले जाते हैं, जैसा कि क्रिस्टल बन जाती हैं। क्रिस्टल बढ़ते बढ़ते वो स्टोन नोकदार शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। तो इसी तरह हम डिफरेंट जो स्टोन बन जाते हैं, तो नाज़रीन उसको 4 अक़साम के स्टोन कहा जा सकता है। नंबर 1, कैल्शियम ऑक्सलेट। तो ऑक्सलेट जो है खुराक, फ्रूट, वेजिटेबल जो हम डाइट लेते हैं, नट्स, चॉकलेट्स वगैरह, उसमें से आपका लीवर जो है वो उसको ऑब्ज़र्व करता है, जमा करता है, फिर उसके बाद ब्लड के अंदर जाता है। ब्लड के रास्ते फिर वो किडनी के अंदर जाके जमा होना शुरू हो जाता है। इसको हम कैल्शियम फास्फेट का नाम भी देते हैं। और ये स्टोन जो है तकरीबन 75% लोगों के अंदर ये पाया जाता है। ज़्यादातर जो किडनी स्टोन के जो मरीज़ आते हैं वो कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम ऑक्सलेट वगैरह के ही होते हैं। तो नाज़रीन, ये जो है इसमें अगर हम ग़िज़ाई परहेज़ कर लें तो आखिर में जाके हम इनकी पूरी जो है डिटेल बताएंगे कि ये किस किस वजह से होते हैं, इसका सद्देबाब क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो पहले हम इसकी टाइप के ऊपर आपको गुजारिश करेंगे कि इसकी टाइप्स के बारे में हम थोड़ा सा जान लें, ताकि हम मतलब जिस टाइप का स्टोन है उसका इलाज, उसका तदाबीर उसी हवाले से हम कर सकें। तो नाज़रीन, हमारे सामने कैल्शियम ऑक्सलेट के बाद दूसरा स्टोन आता है स्टूवर्ट स्टोन। इसको यूटीआई भी कहते हैं, और यूटीआई से मुराद यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कि ये ब्लैडर के अंदर, यूरिटर के अंदर किसी जगह पर भी जब इन्फेक्शन हो जाता है तो इन्फेक्शन की वजह से ये स्टोन वहाँ पर डेवलप हो जाता है। और इस स्टोन के जब जमा हो जाते बन जाता है तो इसमें मैग्नीशियम, अमोनियम फास्फेट मटेरियल जो है वो जमा हो जाता है। तो इस यूटीआई स्टोन के अंदर जो इन्फेक्शन है उसमें ये होता है कि जब इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो इन्फेक्शन के बढ़ने से वहाँ पर बैक्टीरिया डेवलप हो जाता है। वो जो अमोनिया पैदा होता है वेस्ट मटेरियल की शक्ल में यूरिन के रास्ते खारिज होता है, और बैक्टीरिया की वजह से वहाँ पर जो इंसान का यूरिन है उसके अंदर एसिडिक मटेरियल कम हो जाता है, अल्कलाइन ग्रुप जो है वो बढ़ जाता है। अब जब हम एसिड की बात करते हैं, अल्कली की बात करते हैं, तो फिर उसके बाद नाज़रीन उसके साथ पीएच वैल्यू का जिक्र करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इंसान के यूरिन की जो पीएच वैल्यू है वो होती है 4 से लेके 8 तक। नॉर्मल जो आप घरों में पानी पीते हैं उसकी 7.0 होती है, और जब 7.0 से पानी नीचे जाता है तो वो एसिड होता चला जाता है। और इसी तरह नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है,
HCl है, ये जितने भी तेज़ाब हैं इनकी pH वैल्यू 7 से नीचे होती है। तो ये जो UTI का जब इन्फेक्शन होता है तो उसमें किडनी के अंदर, पेशाब के अंदर जो यूरिन डिस्चार्ज हो रहा होता है उसकी pH वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है, वो अल्कलाइन हो जाता है, यानी कि 8 से भी वो ज़्यादा बढ़ जाता है। और बढ़ने की वजह सिर्फ UTI इन्फेक्शन है और उसी इन्फेक्शन की वजह से स्टोन भी बनता है और अल्कली भी ज़्यादा हो जाती है। अब आप देख लें, जब चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं तो इलाज करना इंतहाई आसान हो जाता है। तो अब अगर फ़र्ज़ करें ऐसे पेशेंट को अगर आप अल्कली चीज़ें देते, अल्कलाइड चीज़ें देंगे, दूध पिलाते जाएंगे, उसकी तकलीफ़ बढ़ती जाएगी। तो अक्सर आम तौर पर हमारे होता है कि लोग समझते हैं कि ये इस तरह का पेशेंट है, पत्थरी है, लिहाजा पानी पिलाते जाओ, दूध पिलाओ, कच्ची लस्सी पिलाओ ताकि यूरिन आए। तो उसमें ये होता है कि जब आप उसको इस तरह की चीज़ें देते हैं तो नतीजतन क्या होता है, अल्कलाइड ग्रुप मज़ीद बढ़ता चला जाता है और उससे नतीजतन तकलीफ़ भी बढ़ती चली जाती है। तो नाज़रीन, इसका सद्देबाब हम करने के लिए आपको बता देंगे ताकि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हमारा अगला जो स्टोन है, स्टुअर्ट स्टोन के बाद अगला स्टोन हमारा आ जाता है यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड की वजह से बी किडनी के अंदर स्टोन बन जाता है जिसको यूरिक एसिड स्टोन का नाम देते हैं। तो यूरिक एसिड स्टोन जो है ये ज़्यादातर उन लोगों को होता है जिनमें डिहाइड्रेशन हो जाती है, डायरिया हो जाता है, बॉडी फ्लूइड्स कम हो जाते हैं तो उनको ये स्टोन हो जाता है, या जो जोड़ों की मर्ज़ के अंदर मुब्तला हो जाते हैं, डायबिटिक पेशेंट हो जाते हैं जिनमें फ्लूइड्स कम हो जाते हैं। तो इस तरह के मरीज़ों के अंदर ये यूरिक एसिड स्टोन जो है ये पैदा हो जाता है। तो हम समझते हैं कि ये यूरिक एसिड स्टोन जो लोगों में पैदा हो जाता है, इसमें ज़्यादा इसकी जो पैदा होने की वजह है वो आम तौर पर तो लोगों के अंदर ये यूरिक एसिड की ज़्यादती भी होती है। डायबिटिक पेशेंट जो हैं उनके जो प्रॉब्लम होते हैं, यूरिन का बार बार अखराज होना, उसकी वजूहात भी होती हैं। और इसकी डिटेल के अंदर जब हम इसके असबाब पर आएंगे तो फिर हम इसके अंदर असबाब को डिटेल से आपको बयान करेंगे और इनके बचने की तदाबीर भी आपको बता देंगे। तो हमारा चौथा जो स्टोन है जिसकी हम छोटी छोटी आपको तफसील दे रहे हैं तो वो है सिस्टाइन स्टोन। सिस्टाइन स्टोन जो है ये बॉडी के अंदर से एक सब्सटेंस है, जो नेचर सब्सटेंस है जो बॉडी के अंदर से खुराक से हासिल होता है और ये यूरिन के अंदर पाया जाता है। ये स्टोन बहुत कम लोगों में पाया जाता है, मर्दों और औरतों में वैसे इक्वली होता है, मगर ये 7000 लोगों में से किसी एक को होता है। इसकी तादाद बहुत थोड़ी है और यहाँ पर यूरिन ज़्यादा जमा होता है, वहाँ पर ये स्टोन पाया जाता है और ये बग़ैर पानी के यानी कि यूरिन के बग़ैर ये नहीं रह सकता। और ये स्टोन जो है ज़्यादातर जो है वो पाया जाता है ब्लैडर के अंदर, यूरेटर के अंदर ये स्टोन पाया जाता है। तो नाज़रीन, आज हमने आपको किडनी स्टोन की जो टाइप्स हैं उस पर मुख्तसर सा हमने उसका जायज़ा लिया है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम डिटेल से आपको बताएंगे कि ये 4 किस्म के स्टोन क्यों पैदा होते हैं, उसके असबाब क्या हैं, उसका तरीका इलाज क्या है, घर के अंदर क्या है, मेडिसिन का तरीका इलाज क्या है, और इसके अलावा इससे बचने की तदाबीर क्या क्या हैं। या ये भी हम आपको गुजारिश करेंगे कि किसी किस्म के स्टोन से बचने के लिए हिफ्ज़े मातकद्दम आप क्या इक़दाम कर सकते हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस हवाले से जो भी हमारे नाज़रीन जो हैं वो मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं, स्क्रीन पर हमारा नंबर भी मौजूद है, आप फ़ोन करके मशवरा ले सकते हैं, हम आपको मशवरा देने के लिए तैयार हैं। बाकी अपनी वीडियो के अंदर हम सारा इल्म जो है कोशिश करते हैं कि आपके गोशगुजार कर दें ताकि जो बचना चाहते हैं वो बच जाएं। होम्योपैथिक तरीका इलाज जो है उसके अंदर हम आपको एक बड़ी तहकीकी और सर्च जो मालूमात है वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इससे मुस्तफ़ीद हों इंशाअल्लाह ताला आपको
और आपकी नस्लों को इसका फ़ायदा होगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।